हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज अभी इन दिनों ऐसा है कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो मेरे हैं एडिट करने वाले वो ख़राब हो चुके हैं, तो मैं सही से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसी से एडिट करके डालूँगा। तो आज का जो मैं प्रोग्राम लाया हूँ वो है कि वही जो वर्ड्स मीनिंग को हम कैसे स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करें, उसका एक एपिसोड मैंने दिया था, ये दूसरा एपिसोड है। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख कर लाया हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता वैसे। तो पहला जो वर्ड है इसको बोलते हैं इन अ टीजी। इन अ टीजी यानी कि TIZZY, इन अ टीजी। अब ये होता क्या है इसको आराम से समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गाइस, अभी हम सिर्फ टीजी की बात करते हैं। टीजी का मतलब है कि घबराहट, यानी कि अचानक से आपने कोई जानवर देख लिया तो आप कैसे हो जाते हैं, अजीब से घबरा जाते हैं, नर्वस से हो जाते हैं। तो अचानक से जब आप नर्वस हो जाते हैं, उस नर्वसनेस के लिए आप टीजी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इन अ टीजी का मतलब क्या है, आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग के साथ लगाएंगे। जैसे आपने बोला कि आई एम इन अ टीजी, इसका मतलब है आई एम नर्वस। सिंपल ऐसे कर लीजिए, आई एम नर्वस इज इक्वल टू आई एम इन अ टीजी। तो आप थोड़ा सा एडवांस्ड बोलने के लिए आप नर्वस को हटाइए और टीजी का इस्तेमाल कर दीजिए कि आई एम इन अ टीजी, यानी कि मैं भैया नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा घबराया हूँ, अजीब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ ना करूँ, नर्वसनेस जो हालत हो जाती है उस अवस्था को हम टीजी कहते हैं। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि शी इज़ इन अ टीजी, वो घबराई हुई है। इसका जो हिंदी वर्जन होगा कि वो घबराई हुई है, वो टीजी में है। इन अ टीजी का मतलब उस घबराहट की अवस्था में है, उस स्टेट में है। अब हम कैसे बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि सब, जैसे अभी मैं पार्क में चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि येस्टरडे आई वॉज हैविंग अ स्ट्रॉल इन द पार्क एंड आई सॉ अ स्नेक ड्यू टू विच आई गॉट इनटू अ टीजी। अब मैं टीजी में चला गया, टीजी में चला गया यानी कि मैं घबरा गया। तो घबरा गया के लिए मैं इन अ टीजी नहीं बोलूँगा, या तो बोलूँगा कि आई गॉट इनटू अ टीजी, या मैं बोलूँगा कि आई वेंट इनटू अ टीजी। ध्यान दीजिएगा, इस टीजी को ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब आप बताइए कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, आप घबराए हुए हैं, तो आप सीधा बोलेंगे आई एम इन अ टीजी। और अगर आप घबरा गए तो उसके लिए आप आई एम इन अ टीजी नहीं बोलेंगे, आई गॉट इनटू अ टीजी। यानी कि इन अ टीजी है और इनटू अ टीजी है। इनटू कब बोलेंगे, जब आपको गेट का सहारा लेना होगा या गो का सहारा लेना होगा। गो का आप सेकेंड फॉर्म वेंट करेंगे, गेट का आपको गॉट करना होगा। आप थर्ड फॉर्म करेंगे तो गो का आप गॉन करेंगे, लेकिन गेट का आपको गॉट ही करना है, गॉटन कोई बोलता नहीं। तो आप कह सकते हैं कि शी हैज़ गॉन इनटू अ टीजी या शी हैज़ गॉट इनटू अ टीजी। ठीक है, अब किसी से पूछना, अभी क्या तू घबराया हुआ है, आर यू इन अ टीजी, आर यू इन अ टीजी, क्या कल रात तू घबरा गया। डिड यू गेट लगाना है, डिड यू गेट इनटू अ टीजी या डिड यू गो इनटू अ टीजी कल रात, लास्ट नाइट। ये टीजी समझ में आ गया। अब आप इस पर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वेल येस्टरडे आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश एंड आई वेंट इनटू द किचन टू मेक टी, बट आई स्मेल्ट गैस लीकिंग फ्रॉम द सिलेंडर। सीइंग दिस आई गॉट इनटू अ टीजी, यह देखकर मैं घबरा गया, मैं टीजी हो गया। सिंपल। तो टीजी समझ में आ गया गाइस। चलिए दूसरा करते हैं। अगला जो वर्ड है इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। अब प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है उसको समझते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। जैसे अगर मुझे कोई कहता है कि भाई एक काम करो, जाओ सब्जी ले आओ। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है ना, जाऊँगा अभी ले आऊँगा ना, अभी दोपहर है, शाम को चला जाता हूँ। फिर शाम को बोला यार सब्जी ले आओ, मैं कहता हूँ अच्छा अभी 1 घंटे में चला जाऊँगा। तो घर परिवार में ऐसा कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो किसी भी काम को करना नहीं चाहेगा, उसको टालता रहेगा, उसको स्थगित करता रहेगा। यहाँ पर हम प्रोक्रेस्टिनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे बोलना है, स्टोरी टेलिंग करनी है कि येस्टरडे आई वॉज एट माई होम, suddenly my wife came to me and she asked me to go to market to buy some vegetables, but I procrastinated it. प्रोक्रेस्टिनेटेड इट का मतलब कि मैंने इस चीज़ को स्थगित कर दिया, मैंने इस चीज़ को टाल दिया। यानी कि मैंने ये कहा होगा कि अच्छा रुक जाओ यार, मैं बाद में ले आऊँगा। तो इतना सब कुछ आप डायलॉगबाजी करके कि रुक जाओ बाद में ले आऊँगा, इसकी जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीधा प्रोक्रेस्टिनेट मारा, काम खत्म। तो प्रोक्रेस्टिनेटर भी कुछ लोग होते हैं कि जो बार बार टाल मटोल करते हैं, उनकी आदत हो जाती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर कि यार ये बंदा ना एक प्रोक्रेस्टिनेटर है। लेकिन जब वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेट को चेंज करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट्स, प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटिंग।
आप चाहें तो जिस काम को आपने स्थगित किया उस काम का आप नाम भी ले सकते हैं कि आई प्रोक्रेस्टिनेटेड गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैंने मार्केट जाने को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। तो प्रोक्रेस्टिनेटेड फलाना, यानी फलाने की जगह आप उस चीज़ को डाल सकते हैं। जैसे कि सब्जी खरीदने का जो काम था उसको आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो क्या बोलेंगे कि आई प्रोक्रेस्टिनेटेड बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने को मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। और नहीं तो आप साधारण तरीके से कह सकते हैं कि येस्टरडे माई वाइफ आस्क्ड मी टू मेक टी बट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड, यहीं पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। ओके, यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट है, तुम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। कम ऑन, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इस तरीके से टाल मटोल करना बंद करो यार। डोंट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रोक्रेस्टिनेटर मत बनो जो टाल मटोल करता है। क्लियर है? आई थिंक इतना काफ़ी होगा।